अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं तो ध्यान से सुनिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी भाप कैसे बन जाता है और फिर वही भाप दोबारा पानी कैसे बन जाती है? असल में पानी और भाप अलग नहीं है, वह एक ही तत्व है, बस उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। इसी को विज्ञान में कहते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब यही नियम आपके जीवन पर भी लागू होता है। अगर कोई परिस्थिति आपके भीतर डर या दुख पैदा कर सकती है, तो वही डर और वही भावना आगे चलकर नई परिस्थिति भी पैदा कर सकती है। अब आइंस्टाइन को याद कीजिए, E बराबर mc²। एनर्जी और मास अलग नहीं है। जो आज ठोस दिखाई दे रहा है वह कभी ऊर्जा ही था, और जो आज सिर्फ विचार है वह कल परिस्थिति बन सकता है। आपके विचार सिर्फ सोच नहीं है, विचार तरंगे हैं, और हर तरंग के साथ एक फ्रीक्वेंसी जुड़ी होती है। जहां तरंग है वहां ऊर्जा है। अगर आप किसी इच्छा के बारे में सोच सकते हैं तो समझ लीजिए वह पहले से मौजूद है, बस उसने अभी मास का रूप नहीं लिया है। क्वांटम फील्ड में हर संभावना मौजूद है और आपका मन उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकता है। अब प्रश्न यह है, आप किस फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हैं? डर, प्रेम, कृतज्ञता, क्रोध, सब अलग अलग वाइब्रेशन हैं। आप जिस भावना के साथ सोचते हैं आप उसी रियलिटी की ओर बढ़ते हैं। यही कारण है कि अवचेतन मन इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही तय करता है आपकी वाइब्रेशन क्या होगी। सच्चाई ये है, आज आपके ज्यादातर विचार कल के ही दोहराए हुए विचार हैं। तो जब तक अवचेतन नहीं बदलेगा तब तक जीवन भी वही कहानी दोहराता रहेगा। अब ध्यान से सुनिए, हर विचार को मास बनने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। कुछ विचारों को यहीं रोक देना चाहिए। यह शक्ति आपके पास है। अधिकतर लोग इसलिए मैनिफेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि वे केवल अपनी 5 इंद्रियों पर भरोसा करते हैं, जो दिखता है, जो सुनाई देता है, जो तुरंत महसूस होता है। लेकिन मनुष्य के पास इससे कहीं अधिक है। अंतर्ज्ञान, कल्पना, इच्छा शक्ति, विवेक, स्मृति। हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाए। हम बाहर की दुनिया से नहीं बनते, हम अपनी अंदरूनी दुनिया से बाहर की दुनिया बनाते हैं। यही है मिरर प्रिंसिपल। इसीलिए गरीबी, डर और संघर्ष पूरी की पूरी पीढ़ियों में चलते रहते हैं, क्योंकि ब्लूप्रिंट कभी बदला ही नहीं। अगर आप अपने भीतर की फ्रीक्वेंसी बदल लें तो आपका जीवन बदलना कोई चमत्कार नहीं होगा, वह सिर्फ विज्ञान होगा। हमेशा याद रखें, आप जो खोज रहे हैं वह आपको खोज रहा है। What you seek is seeking you। बस प्रश्न इतना है, क्या आप उसी फ्रीक्वेंसी पर हैं? जरा एक बार शांत मन व भाव से सोचिएगा जरूर।